हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस पे। आज के सेशन में हम क्लास 12 सॉलिड स्टेट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और साथ ही साथ उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती है उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस ऑन बीइंग हीटेड ग्रेजुअली first forms a turbid liquid at constant temperature and still at higher temperature turbidity completely disappears। मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको हमने हीट किया तो एक टर्बिड लिक्विड मिला, उसके बाद उसको हमने फर्दर हीटिंग कंटिन्यू रखी हाई टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी टर्बिडिटी है जो क्लाउडीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स में ऐसा होता है कि जब उनको थोड़ा हीट करते हैं तो पहले वो टर्बिड होते हैं, बाद में हीटिंग जैसे कंटिन्यू करेंगे टर्बिडिटी क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स आर। सो गुड क्लीवेज कब आएगी? जब वो सब क्या होंगे, प्लेन में अरेंज होंगे। Clear? So correct answer is option D. Now for orthorhombic system, axial ratios are A is not equal to B is not equal to C and axial angles are. So orthorhombic में क्या होता है कि जो सभी एंगल हैं अल्फा, बीटा, गामा सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के इक्वल होंगे। क्लियर? जो थ्योरी का जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसके अंदर ये जितनी भी हैं क्यूबिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, जितने भी लैटिस के स्ट्रक्चर्स हैं, लैटिस है, उन सबको लर्न करने की एक ट्रिक है जिसको मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वहाँ से ये जितना भी है कि उनके एंगल कैसे लर्न करेंगे, उनके साइड कैसे लर्न करेंगे, वो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अज्यूम इट 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स इज। तो किसी भी सब्सटेंस है उसको 2 या 2 से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हम जिंक ब्लेंड की फॉर्म में भी देखते हैं और वुडजाइड की फॉर्म में भी देखते हैं। जिंक ब्लेंड क्या है, सीसीपी स्ट्रक्चर में आता है, वुडजाइड हेक्सागोनल पैकिंग में आता है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। राइट ऑप्शंस फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल। सो जितने भी लैटिस है उसके अंदर जो Z होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल नंबर ऑफ वर्ड, और टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 into Z। क्लियर? तो जो हेक्सागोनल है उसका Z कितना होता है, 6। तो उसका ऑक्टाहेड्रल हो गया 6 और टेट्राहेड्रल हो गया 2Z, मतलब 2 into 6 दैट इज 12। क्लियर? तो आंसर इज D. Now next question. Now the correct option for the number of body-centered unit cells in all 14 types of Bravais lattice unit cell. So जितने भी हमारे पास लैटिस है, CTOR, HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्साक्लोनिक, मोनोक्लिनिक और हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इन सब में क्या होता है, किसी में बॉडी सेंटर होता है, किसी में फेस सेंटर यूनिट सेल होता है, किसी में एंड सेंटर, किसी में प्रिमिटिव। ठीक है, तो किस में कौन सा होगा उसके बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो जो प्रिमिटिव है वो तो सभी के सभी 7 में होगा, मतलब CTOR, HMT सबके अंदर प्रिमिटिव होगा। बॉडी सेंटर किस में होगा, कोट में होगा, COT, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक और टेट्रागोनल। फेस सेंटर होगा CO में, ठीक है, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक, और एंड सेंटर होगा OM में। क्लियर? तो कोट में हो गया बॉडी सेंटर, CO के अंदर हो गया फेस सेंटर, एंड सेंटर में हो गया ओम, और बाकी जो 7 के 7 है वो किस में है, प्रिमिटिव के अंदर। क्लियर? तो अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि बॉडी सेंटर कितने में है, तो बॉडी सेंटर कितने में है, 3 के अंदर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. नाउ एन एलिमेंट हैज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ 288 पिकोमीटर, द एटॉमिक रेडियस इज। सो रेडियाई कितनी, साइड है वो क्या है, 288 पिकोमीटर, और बॉडी सेंटर है तो बॉडी सेंटर के अंदर हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो कितना है, 4r इज इक्वल टू √3a। सो r इज इक्वल टू √3/4a, 288 पिकोमीटर इंटू √3/4। सो ये आंसर क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग आंसर हो गया हमारा B. A compound is formed by a cation C, anion A.
एनायन ए है वो HCP में है और जो कैटायन है वो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? सो जो भी है कैटायन है, देखो जो भी है HCP स्ट्रक्चर है तो Z क्या हो गया, जो ऑक्टाहेड्रल होंगे वो क्या होंगे, दैट विल बी इक्वल टू Z एंड टेट्राहेड्रल विल बी इक्वल टू 2Z। क्लियर? तो जो कैटायन है वो 75% है ऑक्टाहेड्रल के, 75 ऑक्टाहेड्रल हो गया Z और एक इसमें है HCP में है मतलब Z हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सो फॉर्मूला आ गया C3A4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B। नाउ एन आयरन exhibit BCC structure at room temperature above 900 डिग्री सेल्सियस, it transforms to FCC structure। सो पहले BCC में था फिर FCC में चला गया। डेंसिटी का रेशियो निकालना है दोनों का, मतलब BCC वर्सेस FCC। सो डेंसिटी कैसे निकालेंगे? डेंसिटी होती है Z इंटू M डिवाइडेड बाई NA इंटू A क्यूब। सो BCC के लिए Z हो गया 2, M सेम ही कंपाउंड है, M को M रखते हैं। A का फॉर्मूला क्या होता है BCC के लिए? A होगा 4R/√3। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला निकाला। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ FCC कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू M। A क्या होता है 2√2R। जब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा 3/4√3/2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A। नाउ आयनिक रेडियाई A+ एंड B नेगेटिव आर दिस। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो सबसे पहले हम रेडियस रेशियो निकालेंगे। रेडियस रेशियो के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर को बाइफरकेट किया हुआ है। सो रेडियस क्या है कैटायन की और एनायन की, और उनका रेडियस रेशियो निकाला, कितना आया 0.541। सो जो ऑक्टाहेड्रल होंगे उनके लिए कितना होता है 0.441 से 0.732। R+/R नेगेटिव जो होता है वो इस रेंज में होगा। तो ये किस में आ गया, ऑक्टाहेड्रल में। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D। Now, in calcium fluoride having the fluoride structure, the coordination number of calcium 2 positive and F negative are। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर? कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 एंड फ्लोराइड का होता है 4। क्लियर? तो करेक्ट आंसर हो गया C। नेक्स्ट इज द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस। सो BCC लैटिस के अंदर जो एफिशिएंसी है, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 68%। तो वैकेंट स्पेस कितना हो गया, 100 में से माइनस करेंगे, दैट इज 32%। सो आंसर इज D। अभी जो फ्लोराइड वाला जो क्वेश्चन था, देखो इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, Na और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, दोनों का नंबर होता है 6। जिंक सल्फाइड के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जिंक सल्फाइड जो जिंक ब्लेंड फॉर्म में होता है। एक है सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर, सीजियम का भी 8, क्लोराइड का भी 8। थर्ड है जो थोड़ा ट्रिकी है, दैट इज CaF2, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। फोर्थ है Na2O के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसका ऑपोजिट होगा 4 × 8। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी कोऑर्डिनेशन नंबर से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। A given metal crystallizes out with a cubic structure having edge length of 361 picometer। अगर 4 मेटल हैं, what is the radius of an atom? 4 मेटल है मतलब Z = 4 है। तो क्या हो गया, FCC हो गया। तो FCC के अकॉर्डिंग हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से पूरा सॉल्व करेंगे। सो A = 361 पिकोमीटर, Z = 4। सो रेडियस का जो फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, सो आंसर विल बी ऑप्शन B। नाउ लिथियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस। बॉडी सेंटर के लिए Z कितना हो गया 2। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल इज दिस, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी? तो बॉडी सेंटर के लिए एटॉमिक रेडियाई का फॉर्मूला होता है ये, इसको हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। सो जो रेडियाई है वो कितनी आ गई 151.8 पिकोमीटर। सो आंसर इज ऑप्शन B। Now copper crystallizes in FCC structure within its cell this, what is the radii? तो सेम फॉर्मूला जो अभी FCC का लगाया था, सेम हम फॉर्मूला लगाएंगे, A = 2√2R और यहाँ से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 127.65। क्लियर? नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर। अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें इसी तरीके का क्वेश्चन था, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, पैकिंग फ्रैक्शन 68%, फ्री स्पेस कितना होगा 32%। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन इज आंसर B। Now A stands for edge length of cubic system।
सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। देन द रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई का रेशियो क्या होगा? सिंपल क्यूबिक के लिए ए होता है 2r, BCC के लिए 4r इजिकल टू √3a और FCC के लिए a इजिकल टू 2√2r। सो अगर तीनों का हम रेडियाई का रेशियो निकालें तो यहाँ से रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है ऑप्शन a/2 √3/4a। दिस इज द आंसर इज ऑप्शन a। Which of the following statements is incorrect? The fraction of total volume occupied by atoms in a primitive cell. Primitive cell के अंदर जो हम packing fraction निकालते हैं वो कितना आता है? 0.52। क्लियर? तो ये क्या है? अनऑक्यूपाइड स्पेस है। यहाँ पे पूछा है ऑक्यूपाइड स्टेट, तो यही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आंसर हमारा हो गया फर्स्ट। मॉलिक्यूलर सॉलिड जनरली वॉलेटाइल होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम डायमंड में कितने होते हैं? 4। टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने हैं? 14। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक इज। सो हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। जो ऊपर जो क्वेश्चन था जिसका आंसर हमने सॉल्व किया उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, c × 4/3 πr³। वॉल्यूम क्या होगी? a³। a कितना है? 2r। इसको सॉल्व करेंगे तो π/6, तो ये कितना आता है? 0.52। क्लियर? तो आंसर आ गया यहाँ से π/6 की फॉर्म में है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। Now in face center cubic unit cell, a unit cell is shared equally by how many unit cell? So face center के अंदर एक यूनिट सेल कितने यूनिट सेल से शेयर होती है? इसका करेक्ट आंसर है 6। कैसे? ये एक क्यूब हो गई, क्यूब के कितने फेस हैं? 6 फेस है। अगर मैं क्यूब ड्रॉ करूं, एक क्यूब के अंदर कितने फेस हैं? 6 फेस है। हर फेस से वो एक नई क्यूब से कनेक्टेड होगा, दूसरी क्यूब से कनेक्टेड होगा। तो फेस कितने ने किया इक्वली शेयर? 6 ने। आंसर हो गया 6। नेक्स्ट है कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट x और y है, जिनमें x एटम है कॉर्नर के ऊपर और y है फेस सेंटर के ऊपर। तो y फेस सेंटर कितने फेस हैं? 6। एक फेस का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/2, तो हो गया 3। कॉर्नर कितने हैं? 8। एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो फॉर्मूला हो गया x/3। सो आंसर इज ऑप्शन ए। Next, zinc converts from its melted state to its solid state. It has HCP structure. Find out the number of nearest atoms. So zinc है, zinc के अंदर कौन सी फॉर्म से हुआ है? वो सॉलिड स्टेट HCP फॉर्म में आया है। तो उसका नियरेस्ट एटम मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है HCP के अंदर, वो कितना होता है? 12। सो करेक्ट आंसर इज 12। एक कंपाउंड है जिसमें A एटम्स है कॉर्नर पे प्रेजेंट है, B है फेस सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया इससे पहले, तो उसमें सेम तरह से सॉल्व करेंगे। तो आंसर आ गया AB3। सो आंसर इज B। द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल इज 508 पिकोमीटर। रेडियस कैटायन की है 110 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ एनायन क्या होगा? तो जो एज लेंथ है इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 टाइम्स ऑफ R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। यहाँ से हम R नेगेटिव को सॉल्व करेंगे। सो आंसर आ गया 144 पिकोमीटर। नाउ इंटरमेटेलिक कंपाउंड है लिथियम और सिल्वर का क्यूबिक लैटिस के अंदर, इन विच लिथियम और सिल्वर दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8। तो क्रिस्टल के कौन सी क्लास में आएगा? क्रिस्टल क्लास में। तो BCC। जैसे सीजियम क्लोराइड का हम पढ़ते हैं कितना था? 8 और 8। उसमें क्या था? क्लोराइड कॉर्नर के ऊपर था और सीजियम कहाँ था? बॉडी सेंटर के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द एज लेंथ ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिक इज 508। रेडियस है 100 और यहाँ से सॉल्व करेंगे रेडियस ऑफ एनायन। तो ये जो अभी ऊपर सॉल्व किया था उसी के जैसा ही है। R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव का ट्वाइस इज इक्वल टू A। यहाँ से सॉल्व करेंगे। दिस इज 154 पिकोमीटर। सो आंसर इज C। इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इज। तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है CaF2। इसी तरीके से एक एंटी फ्लोराइड होता है Na2O। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फ्लोरीन का कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, फ्लोरीन का 4। यहाँ पे सोडियम का 4 और ऑक्सीजन का 8। क्लियर? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? C। द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन FCC यूनिट सेल ऑफ अ मोनोएटॉमिक सब्सटेंस। सो FCC के अंदर Z क्या होता है? एटम्स कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स के ऊपर। कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और फेस के सेंटर पे, तो फेस के सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। कॉर्नर कितने हैं? 8 × 1/8। फेस का सेंटर कितना है? 6 × 1/2। तो ये आ गया कितना?
4, सो जी आ गया 4, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो बोथ फ्रेंकल डिफेक्ट एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। ये मैंने जो इसका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है, इसकी जो लेक्चर है उसमें मेंशन किया हुआ है कि सिल्वर ब्रोमाइड है जो फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फॉर्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टल इज दिस। इसके अंदर दो तरीके के निकल की फॉर्म है, Ni2 पॉजिटिव और Ni3 पॉजिटिव। कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें टोटल निकल है 0.98, इसमें से x हो गया 2 पॉजिटिव और 0.98 माइनस x हो गया 3 पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल लगाएंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव कितना हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0.98 माइनस एक्स। नेगेटिव कितना हो गया 2 इंटू 1, तो x कितना होगा 0.94। निकल टू पॉजिटिव टोटल कितना हुआ 0.94 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 0.98, तो ये कितना आ गया 0.96। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो जिसमें जैसे ये जो है ये किसकी वजह से होते हैं? दिस इज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये जो है स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। डेंसिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ क्रिस्टल्स विद शॉर्टकी डिफेक्ट, ये स्टेटमेंट सही है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं लैटिस से, तो डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो ये सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसलिए हमारा आंसर नहीं है ये। सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, वो इंसुलेटर होता है। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, सिल्वर कंडक्टर होता है। क्वार्ट्ज इज पीजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो ये भी पूरा सही है, ठीक है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है, सो हम इससे नेक्स्ट में मूव करते हैं। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवर्ड इन दोज आयनिक कंपाउंड्स इन विच साइज ऑफ कैटायन और एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। नहीं, ये प्रॉपर्टी है शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो ये इनकरेक्ट और हमारा आंसर है। फ्रेंकल डिफेक्ट में जो साइज है उसमें बहुत डिफरेंस होता है कैटायन और एनायन की। क्लियर? तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है ए और डी। लिथियम का बीसीसी स्ट्रक्चर है, डेंसिटी गिवन है, मास गिवन है, तो हमें सीधा इसमें क्या निकालना है? एज लेंथ निकालनी है। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेंसिटी का, एज लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ पे जो डेंसिटी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसीलिए हमने इसको 1000 से डिवाइड किया है, सो दैट कि हमारा जो एज लेंथ है वो किस में आ जाए? सेंटीमीटर में आ जाए। क्लियर? और फिर सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पिकोमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो आया है 352 पिकोमीटर। नेक्स्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज। शॉर्ट के डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, ये रॉन्ग है क्योंकि डेंसिटी में चेंज होता है। फ्रेंकल के अंदर डेंसिटी सेम रहती है। फ्रेंकल डिफेक्ट, अब जो बी ऑप्शन है फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो ये भी गलत है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये पॉइंट सही है, तो आंसर हो गया सी। If NaCl is dropped with 10⁻⁻4 mole% of SrCl2, the concentration of cation vacancy is। NaCl को जब हमने डॉप किया है किसके साथ में? Sr2 पॉजिटिव के साथ में, तो हम क्या देखेंगे कि 1 मोल ऑफ NaCl, 100 मोल ऑफ NaCl आर डॉप्ड विद 10⁻4 मोल ऑफ Na। यहाँ पे मोल परसेंट का क्या मतलब है कि 100 मोल ऑफ NaCl has dropped with 10⁻4 मोल ऑफ SrCl2, तो एक मोल में कितना हो गया? इतना SrCl2 हो गया। और एक Sr कितना वैकेंसी क्रिएट करेगा? अगर 2 सोडियम हैं और 2 सोडियम की जगह अगर एक Sr2 पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या हो गया? 1 आ गया, तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्लियर? और हमें वैकेंसी चाहिए इसे मोल्स में, तो मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रो नंबर, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड alkaline metal halide is generally due to absenter. Next is CSBr crystallizes in a body center cubic lattice. Unit cell length is 436.6 picometer. एटॉमिक मास गिवन है, एवोगैड्रो नंबर गिवन है, डेंसिटी कितनी होगी? तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, Z = 2, मास इज सीजियम ब्रोमाइड का मास कैलकुलेट करेंगे, दोनों मास को ऐड करेंगे 213। ए मतलब जो साइड है, साइड कितनी है? 436.6 पिकोमीटर, ठीक है, तो 1 पिकोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? यहाँ पे 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इंटू में 10, तो ये पूरा हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा
आंसर आ जाएगा 4.25। नेक्स्ट इज द काइनोमेट्रिक डेंसिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की दे रखी है और एक्सरे डेंसिटी दे रखी है और ऑक्यूपेंसी पूछी हुई है। तो फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड क्या होगा, काइनोमेट्रिक डेंसिटी डिवाइडेड बाय एक्सरे डेंसिटी, मतलब दोनों का डिफरेंस, काइनोमेट्रिक और एक्सरे का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एक्सरे डेंसिटी, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और रेशियो निकालेंगे तो आएगा 5.96 × 10⁻³ तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सेकेंड ऑर्डर ब्रैग्स इक्वेशन के लिए लैम्डा गिवन है, थीटा गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन यूज करेंगे, 2d sin θ इज इक्वल टू n लैम्डा, 2 × d sin θ कितना है 60 डिग्री, लैम्डा कितना है, लैम्डा की वैल्यू है 1 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ से हम d कैलकुलेट करेंगे, d की हमारी वैल्यू आई 1.17 एंगस्ट्रॉम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ शॉर्टकट इफेक्ट इन अ क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड व्हेन an ion leaves its normal sides and occupies an interstitial site। गलत। शॉर्टकट इफेक्ट कब होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग फ्रॉम द लैटिस होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। When electrons are trapped in the crystalline anion vacancy, the defect is known as। So crystalline anion vacancy के अंदर जब होता है, जब क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेंट, और ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ with which one of the following elements silicon should be doped so as to give p-type semiconductor। तो सिलिकॉन को हम किसके साथ में डॉप करेंगे, बोरोन के साथ में डॉप करेंगे। सिलिकॉन का जो कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और बोरोन में कितने होते हैं 3। तो 3 है, एक सिलिकॉन 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होता है 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन। तो अगर बोरोन होगा तो बोरोन 3 बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे एक होल हो जाएगा, तो p-type सेमीकंडक्टर बन गया। तो आंसर इज D। A solid with a high electrical and thermal conductivity from the following is। इनमें से किस में हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनमें मेटल कौन सा है, तो मेटल है लिथियम। मेटल्स में हाई इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है। सो आंसर इज बी। और मेटल के अंदर क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, सो इसलिए आंसर इज बी। ऑन डोपिंग गैलियम मेटल विद द लैटिस ऑफ इंडियम और गैलियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम मतलब कार्बन के ग्रुप से है, तो जर्मेनियम बनाता है 4 बॉन्ड्स। क्लियर। अगर इसकी डोपिंग कर दी गैलियम से या इंडियम से, तो गैलियम इंडियम किस में आते हैं, बोरोन फैमिली से। तो जैसे अभी पहला क्वेश्चन था, वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, वो एक एक बॉन्ड बनाएंगे। तो जर्मेनियम की जगह गैलियम आ गए, 3 बॉन्ड बनाया और 4 जगह पे वैकेंसी हो गई। तो हमें कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, हमें मिलेगा p टाइप का सेमीकंडक्टर। सो आंसर इज ऑप्शन ए।